बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आइए हम और आप मिलकर सबसे पहले आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद पाक का नजराने अक़ीदत पेश करें। पढ़िए आवाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शायर इस्लाम कहता है कि हम पे खुदा ने कैसा ये एहसान कर दिया, हम पे खुदा ने कैसा ये एहसान कर दिया, हमको बनाया बंदा और मुसलमान कर दिया। बेअक्ल थे न होशता अपने ही आपका, बेअक्ल थे न होशता अपने ही आपका, देकर हमें शुऊर इंसान कर दिया। और या रब तेरा शुक्र अदा कैसे करें, या रब तेरा शुक्र कैसे अदा करें, एक बेनवा को तूने मदह ख़ां कर दिया। और अल्लामा इकबाल ने क्या ही प्यारा शेर लिखा है कि आज भी हो इब्राहिम सा जो ईमा पैदा, आज भी हो जो इब्राहिम सा ईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब अपने एक होने का ऐलान करवाया तो अपने महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से करवाया। फरमाया कुल हुवल्लाहु अहद, ए महबूब आप फरमा दीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है। हज़रात, जब अल्लाह मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मक्का के बाजार में ये कहा तो कुफ़ार मुश्ताल हो गए, कुफ़ार गुस्से में आ गए, पत्थरों की बारिश शुरू कर दी गई। मगर मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों चाहे मेरी जान चली जाए, ऐ लोगों चाहे मेरी जान चली जाए, मगर मैं कहूंगा तो सिर्फ यही कहूंगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है। तुम्हारे बुत माबूद नहीं हो सकते, ये झूठे और बातिल हैं, न नफा दे सकते हैं न नुकसान दे सकते हैं। और कायनात को बनाने वाली सिर्फ एक जात है और वो जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, उस दौर में ये जुमला कहना आसान नहीं था। जिसने भी कहा उस पर जुल्म और सितम के पहाड़ टूट पड़े, अरसा दराज तंग कर दिया गया, मसवाइब ही मसवाइब जन्म लेने लगे। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बंदे जुल्म सहकर भी सब्र का इस्तक़लाल बन गए, सब्र का पहाड़ बन गए। बस एक बात थी ज़बान पर कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक है और बुत बातिल है। हज़रात, हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब यही जुमला कहा तो काफिरों ने आपको गिरफ्तार कर लिया और बार बार कहा, ए खुबैब बाज आ जाओ, अब भी कह दो कि बुत हमारे माबूद हैं, हम तुम्हें आजाद कर देंगे। लेकिन हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए मुशरिको तुम मेरी जान तो छीन सकते हो, मेरी जान तो ले सकते हो, लेकिन मेरा ईमान नहीं छीन सकते। अल्लाहु अकबर। हज़रत खुबैब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुवल्लाहु अहद कहने की सजा ये मिली कि उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। हज़रत मुहतरम हुवल्लाहु अहद कहने वालों में हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल है, जो उमैया के गुलाम थे। आप मुसलमान हो चुके थे, जब आप कलमा पढ़ते तो उमैया आपको पत्थरों पर लिटाकर कोड़ों से मारा करता था। हज़रत मुहतरम एक मर्तबा का वाक़या है कि हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उमैया गरम रेत पर पत्थरों पर लिटाकर नंगे बदन कोड़े मार रहा था। आपकी चीख सारे मक्का में गूंज रही थी। उधर से मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम गुजरे। आपने फरमाया, ए बिलाल क्या बात है, ए बिलाल क्या बात है कि तू तकलीफ में है। तो हजरत बिलाल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह
या रसूल अल्लाह मुझे अल्लाह से इश्क हो गया है, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है, या रसूल अल्लाह मुझे मजहब इस्लाम से मोहब्बत हो गई है। यही वजह है कि आज मुझे ये सारा दिन मेरा सारा दिन ये मुझे मारता है, मेरा ये सरदार है इसलिए मुझे सारा दिन मारता है क्योंकि मैं इसका गुलाम हूँ। जब मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना सुना तो हुजूर की आंखें अश्कबार हो गई, हुजूर रोने लगे। हुजूर ने फरमाया, ए बिलाल घबराओ नहीं, अनकरीब तुम्हारी तकलीफ का इजाला होने वाला है, अनकरीब तुम अपनी परेशानी से छुटकारा पाने वाले हो। फिर हुजूर घर तशरीफ ले जाते हैं। रास्ते में अबू बकर मिले, पर अर्ज की या रसूल अल्लाह आप बड़े घबराए हुए लग रहे हैं। हुजूर ने फरमाया, ए अबू बकर आज मैंने जिस हालत में बिलाल को देखा है मेरी आंखों में आंसू जारी हो गए हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, हुजूर आप घबराओ नहीं, मैं उमैया से बिलाल को खरीद लूंगा। हज़रत अबू बकर उमैया के पास जाते हैं और कहते हैं, अरे ओ जालिम तो इसको इसलिए मारता है कि यह हक और सच बात कहता है, तेरे बुतों को सजदा नहीं करता। ए उमैया बता के तू इसका सौदा करता है? उमैया कहता है, हाँ जरूर करता हूँ, मगर अपना गुलाम फुस्ताज मुझे दे दो और 40 ओक या चांदी दे दो, उसके बदले में मैं तुम्हें ये बिलाल दे दूंगा। हज़रत अबू बकर फौरन मान गए तो उमैया खिलखिला कर हंसने लगा और कहता है, अबू बकर तू खसारे में रह गया, अबू बकर तू नुकसान में रह गया। तेरा गुलाम अकल वाला भी है, तेरा गुलाम तिजारत में माहिर भी है, तेरा गुलाम सोना भी है, मगर ये बिलाल बदसूरत है, निकम्मा है, सियाह रंग वाला है। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, ए उमैया ये सियाह रंग वाला गुलाम क्या अनमोल मोती है तू नहीं जानता, इसकी कदर या तो खुदा जानता है या खुदा का रसूल जानता है। हज़रत मोहतरम फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सीने से लगाया, पेशानी का बोसा लिया, हुजूर की खिदमत में हाजिर हुए। अर्ज की, या रसूल अल्लाह मैंने बिलाल को खरीद लिया है, या रसूल अल्लाह मैंने बिलाल को आपका गुलाम बना दिया है। हुजूर मुस्कुराए, फरमाया, ए बिलाल जाओ हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जमीन पर गिर गए। शायर कहता है कि जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तूने खरीद कर मुझे अनमोल कर दिया। हज़रत बिलाल कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैंने आज़ाद होकर कहाँ जाना है, या रसूल अल्लाह सारी जिंदगी आपके कदमों में गुजार दूंगा, या रसूल अल्लाह बस कबूल फरमा लीजिए। हुजूर ने सीने से लगाकर फरमाया, ए बिलाल जाओ आज से तुम हमारे खास लोगों में से हो। हज़रात मोहतरम ये वही बिलाल हैं कि जिन्होंने मजहब इस्लाम की खातिर इतनी अज़ियतों को बर्दाश्त किया है। ये वही बिलाल है कि जिन्होंने मजहब इस्लाम की खातिर गरम गरम रेत पर लिटाकर नंगे बदन पर कोड़े मारे गए। हज़रत बिलाल की इस्तिकामत को देखकर, हज़रत बिलाल की इस्तिकामत को देखकर मक्के वाले खून के आंसू रोया करते थे। हज़रात मोहतरम लेकिन आज का हाल ये है कि कौम मुस्लिम को न जाने कितनी मजलूमियत के तूफान से गुजरना होगा, न जाने किन किन जालिमों से उलझना होगा, न जाने कौम मुस्लिम की ये मजलूमियत कहाँ तक तजावुज़ करेगी। मगर ए गम और मुसीबत की दलदलों में फंसी हुई कौम मुस्लिम घबराओ नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, वला तहिनू वला तहज़नू, घबराओ नहीं। लेकिन आज सिर्फ फर्क ये हो गया है, आज हम सब में फर्क ये हो गया है कि हम सब ने अपने असलाफ की तारीख को फरामोश कर दिया, अपने रहनुमाओं की तारीख को भुला दिया, अपने बुजुर्गों की तारीख को भुला दिया। याद करिए, अब आओ एक ही तरीका रह गया है कि हम सब उस दौर का मुताला करें, उस कुरून पर नजर डालें जिसे कुरून ऊला और कुरून वुस्ता के नाम से जाना जाता है। तो तुम्हारी निगाहों से पर्दे उठ जाएंगे, तुम्हारी निगाहें मुशाहिदा करेंगी कि तख्तो ताज तुम्हारे लिए है, काफिरों के लिए नहीं है। हुक्मरान के हकदार तुम हो, गैर मुस्लिम नहीं है। कौन नहीं जानता जंगे बद्र में 313 मुसलमान थे, 313 मुजाहिदीन इस्लाम थे, 1000 से जायद मुशरिक के सामने डट गए थे। कुर्बान जाइए उन प्यारे मुसलमानों पर जो भूख और प्यास को एहसास करते हुए, भूख और प्यास को महसूस करते हुए, बेकरारी और गफलत को महसूस करते हुए 1000 से जायद मुशरिकों के सामने डट गए थे। अल्लाहु अकबर। एक तरफ 313 मुजाहिदीन इस्लाम थे तो दूसरी तरफ 1000 से जायद मुशरिक थे। एक तरफ भूख और प्यास से निढाल थे, दूसरी तरफ शिकमशेर आसूदा थे, एक तरफ बकसरत सरोसामा थे तो एक तरफ बेसरोसामा थे। लेकिन ये मुसलमान वही मुसलमान थे जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज पर लब्बैक कहने वाले थे। ये वही मुसलमान थे जो हुजूर
हुजूर की आवाज पर अपनी जानों को कुर्बान करने के लिए तैयार थे। ये वही मुसलमान थे जो अपनी किल्लत और कुफार की कसरत की बिना पर कभी खौफ ज़दा न हुए। आखिरकार मुसलमानों को फतह मुबीन नाजिल हुई और काफिरों को शिकस्त पाश हुई। यूं ही जंग यरमुक में 60 मुसलमानों ने 60,000 से ज्यादा मुशरिकों को शिकस्त दी थी। आखिर को उनके अंदर कौन सा ईमान पोशीदा था, कौन सी ताकत पोशीदा थी, कौन सा राज था? शायर कहता है कि कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ल हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हज़रात मोहतरम, आज हम सड़कों पर गोलियों के निशाने बनाए जा रहे हैं, हमारे मकानात को बर्बाद किया जा रहा है, हम सबको बेघर और बेवतन किया जा रहा है, हमको जलील और ख्वार किया जा रहा है। हल्द्वानी में पता नहीं कितने मुसलमानों को शहीद कर दिया गया, फिलिस्तीन में आज भी इस वक्त न जाने कितने मुसलमानों को शहीद किया जा रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमने अपने ईमान, हमारा ईमान कमजोर हो गया है, हमने अपने असलाफ की तारीख को फरामोश कर दिया, अपने बुजुर्गों के बताए हुए रास्ते पर चलना छोड़ दिया। आज देखा जा रहा है मस्जिद में अजान हो रही है, मुअज्जिन बार बार पुकारता है हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आओ नमाज की तरफ, लेकिन मुसलमान दुकानों में बैठकर एक दूसरे की चुगलखोरी करती नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम, वो भी तो मुसलमान थे जो तलवारों के साए में रहकर, तलवारों की बौछारों में रहकर भी नमाज को तर्क नहीं किया करते थे। बल्कि शायर कहता है न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, न मस्जिद में न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में, नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। वालेकुम सलाम। ये थे हाफिज मोहम्मद नौमान जो आप ही की बस्ती के रहने वाले हैं। अब प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं बहुत अच्छे खतीब जमात अहले सुन्नत के उन्हें आप तक पहुंचा रहा हूं। उससे पहले ये जो बच्चे आगे बैठे हैं कुर्सियों पर, ये यहाँ आकर के बैठे, आओ सामने इधर आकर के बैठ जाओ, आ जाओ बेटे, कुर्सी साथ लेकर के चल रहा है। आप लोग जो पीछे हैं वो खड़े हैं, आगे आ जाए, वो फौरन आगे तशरीफ ले आए। बैठ जाओ बेटे, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। बीच में कोई भी कुर्सी खाली नहीं रहनी चाहिए। टाइम कम है, वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए सिर्फ 8-10 मिनट की तकरीर के लिए मैं दावत ज़हमत दे रहा हूँ। हजरत अल्लामा मुफ्ती शहादत हुसैन साहिब क़िबला मदरसा इस्लामिया डोम घर वो तशरीफ ला रहे हैं।